कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, उम्मीद करता अच्छे होंगे। तो आजकल जो एआई है वो एकदम नेक्स्ट लेवल दिन पर दिन पहुंचती जा रही है। और अभी तक आप ब्लॉगिंग के लिए मैनुअल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। पर उसमें भी अब आप आर्टिकल भी खुद ही जनरेट होगा, टाइटल भी खुद ही जनरेट होगा। सिर्फ बेसिक आइडिया देना है किस बारे में आर्टिकल लिखना है, बाकी सब खुद होगा। सीखना है कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमको एक सी एम एस चाहिए है। सी एम एस लुक्स, इसमें ए आई पावर्ड है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस के संग कैसे करते हैं इसमें बात करी हुई है। बट सी एम एस इसका बेनिफिट जो होता है वो ये बेनिफिट होता है इंडिविजुअल सी एम एस का, जैसे कुछ इस तरह के होते हैं। कभी हमने रियल एस्टेट वालों की बात करी। आपको सिक्योरिटी के जो ऑप्शंस होते हैं कई बार वो ज़्यादा आपको बेटर मिलते हैं कंपेयर टू वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस में जो होते हैं हम लोग मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ करते हैं, ना किसी में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी निकल आती है, तो इशू हो जाते हैं। कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सारे आर्टिकल जो हैं ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आप लिख सकते हैं ऑटोमेटिक, डिपेंडिंग ऑन योर नीश, कि आपकी नीश क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है और स्क्रिप्ट को अपलोड कर देना है। लिंक आप, जब तक स्क्रिप्ट अपलोड हो रही है तब तक हम एक डाटाबेस बना लेते हैं। तो डाटाबेस की ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल है, डेमो नाम से डाटाबेस बनाएंगे, सेम डेमो नाम से यूज़र नेम होगा और ये उसके क्रेडेंशियल होंगे। मेरे केस में मैं नॉर्मल क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा हूँ, मतलब नॉट अ सिक्योर क्रेडेंशियल्स। आपको सिक्योर क्रेडेंशियल यूज़ करने और ऐसे नहीं दिखाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जो कोई भी आपका सब डोमेन है या फिर आपका मेन प्राइमरी डोमेन है। ओके, हमको उसको दो बार वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हम ओपन कर लेते हैं अपना जो भी अपना डोमेन है। तो डोमेन में हमें क्या चाहिए, हमारी सारी सेटिंग्स यहाँ पे सब कुछ सही है। ठीक है, सभी परमिशंस भी हैं। अब हमको यहाँ पे अपना लोकल होस्ट डालना है, यहाँ पे डोमेन नेम डालना है, मतलब डालना है डोमेन नेम, सॉरी डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम। और यहाँ पे हमें अपने जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे डालने हैं। और यहाँ पे हमें पोर्ट डालना है, ठीक है, जो आपका माई एसक्यूएल का पोर्ट 3306 पोर्ट है। जैसे ही हो जाएगा तो उसने वेरीफाई कर लिया, हाँ आप ये कनेक्ट कर पा रहा है, देन आपको डाटा एसक्यूएल आपका जो डाटाबेस है उससे इंपोर्ट ये करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका नेम आता है। तो जो भी आपको अपनी वेबसाइट का ब्लॉग का नेम रखना है, तो इस केस में हम ब्लॉग ही रख रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल दिए, फिर से डाल देते हैं। होने के बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है आप उन्हें यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। कुछ इस तरह का ऑप्शन है, उसके बाद आपको दिखेगा। तो व्यू फ्रंट साइड भी ओपन कर लेते हैं और डैशबोर्ड भी ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, कुछ इस तरह का ब्लॉग दिखेगा। ठीक है, सेम है, बस इमेजेस इंपोर्ट नहीं हुई हैं, तो आप खुद भी एडिट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ब्लॉग पे, ऐड न्यू ब्लॉग पे। बाकी बेसिक सेटिंग्स से आप सेटिंग्स पे जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आप अपने लोगोस वगैरह को अपलोड कर सकते हैं, डार्क लोगो, एडमिन लोगो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ से ईमेल्स की सेटिंग, जो भी आपका जिसके थ्रू ईमेल नोटिफिकेशन जाएगी, जो भी आपका सब्सक्राइबर होगा उसको, वो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे थीम्स में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि क्या प्रीलोडर आपको स्टार्ट करना है नहीं करना है, थीम में आपको कलरिंग क्या रखनी है, टाइपोग्राफी क्या रखनी है, कि कौन सा फॉन्ट आप बॉडी के लिए यूज़ करेंगे, कौन सा फॉन्ट आप पैराग्राफ के लिए यूज़ करेंगे, हेडर में लोगो रखना है नहीं, मतलब डिसेबल, और उसको कस्टमाइज ऑप्शन हाइट वगैरह करनी है, जैसे किसी का लोगो बड़ा होता है छोटा होता है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप इनको सेट कर सकते हैं। मेन जो चीज़, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है एआई के थ्रू, और यहाँ से आप लाइट और डार्क मोड भी अनेबल कर सकते हैं। बट डार्क मोड में काफ़ी अच्छी लग रही है साइट, तो हम डार्क मोड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ब्लॉग पे जाते हैं, ऐड न्यू ब्लॉग पे जाते हैं। ठीक है, हमें आर्टिकल कौन सी लैंग्वेज में जनरेट करना है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपके पास। तो टॉप कार इन इंडिया, ये हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी फोकस टॉपिक। ठीक है, कीवर्ड हो गया, तो आप कीवर्ड ही मेंशन कर सकते हैं जिस पे आपको रैंक कराना है। बेसिकली किस तरह का आपको लिखना है, ऑर्डिनरी लिखना है, क्रिएटिविटी, वो सिलेक्ट हो गया। टाइप हो गया कि आपको फॉर्मल लैंग्वेज लिखना है, इंस्पायर लिखना है, एजुकेशनल लिखना है, तो हम फॉर्मल कैजुअल में लिखेंगे। ठीक है, अब मैं ब्लॉग टाइटल जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 55 वर्ड तक का कोई भी मेरे ब्लॉग टाइटल जनरेट हो जाए। अब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपन एआई की सेटिंग्स नहीं दी।
ठीक है। यूज़ तो ये AI करेगा, तो उसके लिए हमें API की देनी पड़ेगी। तो ChatGPT API की सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की आपको विंडो मिल जाएगी। ठीक है, ये पेड वर्जन है, पर आप इजीली $5 $10 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो $5 से भी आपका अच्छा खासा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जाके बिलिंग कर देना आप थोड़ा, ठीक है। तो मेरे में ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरा, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कुछ भी डाल देता हूँ और यहाँ पे मेरी अपनी वेबसाइट का बेसिक नाम डालना, तो आपको याद रहेगा कहाँ पे आपने इसे कनेक्ट किया है। और यहाँ पे आपने वो की डाल दी। फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे आपको ब्लॉग शेयर का ऑप्शन जाते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में आप शेयरिंग का ऑप्शन दे रहे हो। फिर से आएंगे, फिर से हम वही सेम साइज चीज़ें डालेंगे, टॉप कार इन इंडिया। यहाँ पे आपका जो भी फोकस टॉपिक है, अब हमें ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग कंटेंट, हम एक ही बार में सब जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, 33 वर्ड्स का होगा ये, 77 वर्ड का डिस्क्रिप्शन, 700 वर्ड का हमारा हो गया कंटेंट लेंथ। ठीक है, सब डाल दिया हमको जितने में हमें चाहिए। अब देखते हैं, ये रहा सब पूरा ब्लैंक एरिया। जादू होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। देखिए यहाँ पे पूरा लिख के आ गया सारा आर्टिकल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आ गया आपका पूरा। तो अब इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको किसी को हाइपर लिंक करना है, सपोज आप कुछ सेल करना चाह रहे हो, इमेजेस लगानी है, वीडियो लगाना है, कोई भी चेंज करनी है या इमेज लगानी है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं पब्लिश कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक हमें एरर आ गया, क्या आया कि मिसिंग वाला। तो हमें यहाँ पे बस बेसिकली प्राइमरी लिंक को डालना है। तो टॉप कार कर देते हैं इसका हम। अब ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो जानी चाहिए। यप, डन। तो इस तरह से आप इसको कोई सी भी आर्टिकल को आप प्रीव्यू में देख लेते हैं किस तरह का हमारा आर्टिकल दिख रहा है। अभी हमने कोई इमेजेस नहीं डाली, इसलिए हमको थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक से दिख रहा है। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन वगैरह। ठीक है, मारुति सुजुकी बलिनो वाकई में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, टाटा इनोवा भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने इंडिया में परफॉर्म कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जिस भी टॉप, सपोज आप बाइकिंग पे लिखना चाहते हो, फूडिंग पे हो गया, जो भी हो गया आपका टॉपिक, बस दवाइए, आपका आर्टिकल रेडी है और आप काफ़ी अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट।